वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के एमसीक्यूज़ कर रहे थे। इसी सीरीज़ में आपके सामने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करें। बेटा, यहाँ पर कुछ लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट को लिस्ट सेकंड के साथ आपको मैच करना है और जो भी सही आंसर निकलता है उसको जो है सही ऑप्शन है उसको जो है राइट करना है। देखिएगा बेटा, सेलुलर बैरियर, वी नो दैट इम्यून सिस्टम के अंदर कई प्रकार के बैरियर होते हैं। कुछ फिजिकल बैरियर होते हैं, कुछ सेलुलर बैरियर होते हैं, कुछ साइटोकाइनिन बैरियर होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। तो बैरियर का जितने भी यहाँ पर बैरियर दे रखे हैं उनको इनके एग्जाम्पल के साथ मैचअप करना है। तो बेटा, हम लोग जानते हैं कि जो सेलुलर बैरियर होते हैं, जैसे सेलुलर बैरियर, इनमें से अगर अपन देखें, इंटरफेरॉन सेलुलर बैरियर नहीं होता है, म्यूकस सेलुलर बैरियर नहीं होता है, न्यूट्रोफिल जो एक सेल है, ठीक है, न्यूट्रोफिल जो है वह एक सेलुलर बैरियर है। तो ए का थर्ड आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो यह आंसर नहीं होगा। साइटोकाइनिन बैरियर बेटा, अपन सब जानते हैं कि जो इंटरफेरॉन होते हैं वो साइटोकाइनिन बैरियर के रूप में काम करते हैं। तो बी का फर्स्ट बेटा ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर आ रहा है, यही आपका जो है ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, फिजिकल बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर म्यूकस जो है वो ट्रैप कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी के अंदर एंटर्स करते हैं, पैथोजन उनको। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसे HCl होगा, वह एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो पैथोजन वगैरह को डिग्रेड करने का काम करता है। क्लियर चीज़ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD, which one of the following common STD is completely curable when detected early and treated properly? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य यौन संचारित रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है यदि इसका जल्दी पता चल जाए और ठीक से इलाज किया जाए? बेटा देखना, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया भी था कि ट्रिपल एच को छोड़कर सभी STD जो होती है क्यूरेबल होती है अगर उनको अर्ली डिटेक्टेबल कर दिया जाए और अर्ली उनका डायग्नोसिस करके उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा, इसी क्वेश्चन के साथ में, बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा। देखिएगा बेटा, एक्सेप्ट लिखिएगा, पॉइंट दिख रहा है आपको? आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ है ये बोर्ड, थोड़ा सा, एक मिनट बेटा है, ओके ठीक है। एक्सेप्ट ट्रिपल एच लिखिएगा पॉइंट को, एक्सेप्ट ट्रिपल एच, ये एक पॉइंट याद रखना, एक्सेप्ट ट्रिपल एच ऑल STD आर curable if detected early, और उसका इलाज कराए तो। और ट्रिपल एच कौन कौन से हैं बेटा? ट्रिपल एच की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जो ट्रिपल एच है ये आपके कौन से हैं बेटा? ट्रिपल एच के अंदर पहला तो आ जाता है बेटा हेपेटाइटिस बी, दूसरा हो जाएगा HIV इन्फेक्शन, HIV
इन्फेक्शन, और तीसरा जो होता है जेनिटल हर्पस, जेनिटल हर्पस, जेनिटल जो हर्पस है, ये ट्रिपल एच जो है आपको ध्यान रखना है। ट्रिपल एच यहाँ से मैंने जो है ट्रिपल एच जो है लिया है, तो ये अगर है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली क्यूरेबल, ये क्यूरेबल नहीं है, ठीक है, सॉरी बेटा, एक्सेप्ट ट्रिपल एच को छोड़कर बाकी सभी क्यूरेबल है। तो ये सभी एक्सेप्ट ट्रिपल एच ऑल एसटीडी आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, एक्सेप्ट ट्रिपल एच, इन तीनों को छोड़कर। तो गोनोरिया जो है इसके अंदर आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सा इजी और थ्योरी के अंदर हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं, और सिर्फ आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, ट्रिपल एच, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सॉरी, इन विच प्रोड्यूसेस एंड रेप्लिकेशन अंडरगोज प्रोजेनी वायरस, किस में उत्पादन और प्रतिकृति संतति वायरस से गुजरता है? तो बेटा अपन सब जानते हैं कि जो एचआईवी का जो वायरस होता है, एचआईवी का वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर करने के बाद उसने जीनोम का, वायरल जो जीनोम है उसका रेप्लिकेशन होता है उसके बाद टीएच सेल को टीएच सेल जो है रेप्लिकेट्स करती है और दूसरे टी सेल्स बनाती है, और टीएच सेल का नंबर जो है वायरस के रेप्लिकेशन की वजह से जो टी हेल्पर सेल है वो कम हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, टी हेल्पर सेल्स जो है, लिखना चाहो तो लिखने की जरूरत नहीं है, या एक्सप्लेनेशन ये रहा बेटा, देखना कि जब वायरल एंटर करता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से अपना डीएनए बनाता है, cDNA बनाता है। यह cDNA न्यूक्लियस के साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है, डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है और बहुत सारी वायरल की कॉपीज का फॉर्मेशन करता है, प्रोजेनी वायरस का प्रोडक्शन होता है। तो टीएच सेल के अंदर ये होता है, बिल्कुल पूरी आपको कहानी पता ही है, ज़्यादा इसमें कोई सोचने लायक बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगेन मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन आया, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। हीरोइन, बेटा हीरोइन जो होता है अपन सब जानते हैं, इस यहाँ पे कुछ आपको ड्रग्स दे रखी है और उसके इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ड्रग्स और उसके इफेक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो हमें करने हैं। हीरोइन जो होता है, हीरोइन जिसे हम लोग स्मैक भी बोलते हैं बेटा, हीरोइन क्या करता है, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करने का काम करता है। ए का जो है वह सेकंड, ए का सेकंड बेटा एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है और वह है 4th ऑप्शन, तो यही आंसर है। फिर भी अपन देख लेते हैं, मैरिजुआना क्या करता है बेटा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही है बेटा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। कोकेन जो है इंटरफेयर विथ ट्रांसपोर्ट और डोपामिन, बिल्कुल सही बात है, और मॉर्फिन जो है वो पेन किलर की तरह यूज लिया जाता है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन जो है वो आपके आंसर के रूप में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा सॉरी, अगेन क्वेश्चन है बेटा, मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है बेटा। इधर कुछ आपको पैथोजन दे रखे हैं और उनका आपको नाम जो है डिजीज दे रखी है, उनका यहाँ पर जो पैथोजन है वो हमको पता लगाना है। ठीक है, देखते हैं बेटा क्या इसके आंसर चले जाते हैं। बेटा रिंगवर्म जो है जिसको हम लोग दाद खाद खुजली कहते हैं, दाद खाद खुजली, यह किसके द्वारा फैलता है, फंगस ट्राइकोफाइटोन, और भी कई सारी फंगस होती है इनके लिए, ट्राइकोफाइटोन जो है वह मेन फंगस होती है। रिंगवर्म आपके चला जाएगा ट्राइकोफाइटोन, ए का सेकंड, और ए का सेकंड आपके दो ऑप्शन 1 और 4 के अंदर देखने को मिल रहा है, यह दोनों गलत हो जाएंगे। फाइलेरेसिस जो है जिसको हम लोग हाथी पांव रोग भी कहते हैं, यह फिलेरियल वर्म वुचरेरिया बैंकोफटाई के द्वारा उत्पन्न होता है, ये भी आप लोगों को पता ही है बेटा। तो यहाँ पर फाइलेरेसिस चला जाएगा, वुचरेरिया बैंकोफटाई बी का थर्ड जो है दोनों ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। मलेरिया हम लोग सभी जानते हैं कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन जो है उसकी हेल्प से होता है मलेरिया, सी का 4 और सी का 4 बेटा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर चला जाएगा। न्यूमोनिया, वी नो दैट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के द्वारा न्यूमोनिया होता है। न्यूमोनिया बेटा ध्यान रखना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से न्यूमोनिया होता है, ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। क्लियर है चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा,
डाई एसिटाइल मॉर्फिन, या जिसको हम लोग स्मैक भी बोलते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज आल्सो नॉन एज, इज आल्सो कॉल्ड एज स्मैक, स्मैक बोलते हैं बेटा। अपन सब जानते हैं कि हीरोइन जो है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से प्राप्त होती है, ठीक है ना। हीरोइन जो है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ये आपको पढ़ाया भी है लास्ट सेशन के अंदर मैंने। मॉर्फिन जो होती है डाई एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ एसिटाइलेशन, ठीक है। और क्या अपन को मिलता है बेटा, हीरोइन मिलता है, हीरोइन मिलता है, या इसको हम लोग स्मैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्मैक, हीरोइन या स्मैक, स्मैक डाई एसिटाइल मॉर्फिन, इसको बोलते हैं बेटा डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से हम लोग कर लेंगे। देखिएगा बेटा, टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है अपन सब जानते हैं कि टाइफाइड के लिए एक बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है जिसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। क्या बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफी। ए का सेकंड बेटा दो ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी, पूरा नाम लिखना चाहो तो भले लिख लो, साल्मोनेला टाइफी। फिर देखते हैं एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस अपन सब जानते हैं कि एलिफेंटियासिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वुचेरेरिया ब्रैंकोफोटाई, और वुचेरेरिया ब्रैंकोफोटाई जो होता है एक तरह का क्या है बेटा, प्रोटोजोन है, एक तरह का क्या है फिलेरियल वर्म जो है एस्केल्मंथीज है, एलिफेंटियासिस एस्केल्मंथीज। बी का थर्ड जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वुचेरेरिया, ठीक है। रिंगवर्म, रिंगवर्म जो है बेटा अपन सब जानते हैं ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम जो फंगस होती है उस वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रिंगवर्म हो जाएगा, और मलेरिया के लिए प्रोटोजोन हो जाएगा। तो देख लीजिए ए का क्या आ रहा है बेटा, ए का आ रहा है सेकंड, ठीक है, और बी का जो है बी का आ रहा है थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड जो है आपको थर्ड ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आंसर चला जाएगा आपके थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, मैच अगेन, मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है बेटा। देखिएगा बेटा यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसे आ गए हैं, ये आपको एक ही मानना है, ठीक है ना, ये एक मानना है, यहाँ पर ये एक मानना बेटा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, चेक करते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड अपन सब जानते हैं कि कॉमन कोल्ड के लिए राइनो वायरसेस है, वायरल डिजीज होती है कॉमन कोल्ड। ए का थर्ड है, ए के ऑप्शन के अंदर है, आंसर चला जाएगा सी। फिर भी देख लेते हैं, हीमोजोइन जो होते हैं, हीमोजोइन प्लाज्मोडियम से रिलीज होते हैं, अपन सब जानते हैं, जिसकी वजह से ठंड वगैरह लगती है, तेज बुखार आता है, रिपीटेड बुखार आता है, ठंड लगती है। विडल टेस्ट जो होते हैं वो टाइफाइड के लिए कंफर्म करने के लिए किया जाता है बेटा, सी का सेकंड। और एलर्जी जो होता है, डस्ट जो है माइट्स होते हैं, उनकी वजह से एलर्जी जो है हो सकती है। तो बिल्कुल बेटा मैच दी कॉलम के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर एक दो आपको याद है तो मैच दी कॉलम वाले जो है क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। और आज की सीरीज के अंदर मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। अगेन देखिएगा बेटा, एक मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। कोकीन, कोकेन अपन सब जानते हैं, कोकेन आपको ऑब्टेन होता है, कोकेन के लिए एक प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका, उससे ऑब्टेन किया जाता है। तो कोकेन जो है एरिथ्रोजाइलम कोका, कोकेन एक का थर्ड कहाँ पे मिल रहा है बेटा, एक का थर्ड एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। अगेन वही कह रहा हूँ, एक अगर ऑप्शन मिल जाता है तो आपका काम हो सकता है। हीरोइन जो होते हैं, हीरोइन अपन सब जानते हैं कि हीरोइन आपको देख लेना, बी का 4 पेपर सोमनिफॉर्म। मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन इफेक्टिव सेडेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, सेडेक्टिव की तरह यूज है। मर जो है ना कैनाबिडिस सटाइवा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर आपके सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के आपको नाम बताने हैं, बिल्कुल पता कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है बेटा माइस्थीनिया ग्रेविस, बिल्कुल होता है बेटा, माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, जिसके अंदर अपन सब जानते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो है वह उसके ऊपर अटैक करता है बेटा। अटैक लिख लीजिएगा पहले यहीं पर, अटैक न्यूरो
मस्कुलर जंक्शन के ऊपर अटैक किया जाता है, ठीक है बेटा, ऑटोइम्यून डिसीज। रेउमेटॉइड आर्थराइटिस, रेउमेटॉइड आर्थराइटिस जो है अच्छा कहीं गड़बड़ है बेटा, ये बी है, रेउमेटॉइड आर्थराइटिस जो है यहाँ पर है बी, और सी जो है सी है गाउट, सी यहाँ पर लिख लीजिएगा बेटा गाउट। ये ऑप्शन हिंदी में सही है, इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ है। बी रेउमेटॉइड आर्थराइटिस बिल्कुल सही बेटा, जिसके अंदर जॉइंट्स के ऊपर अटैक किया जाता है, ये भी सही है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, अटैक जॉइंट्स के ऊपर जो है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर सी है बेटा गाउट, गाउट जो होती है वह बेटा किसी भी तरह की आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स नहीं है, यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। गाउट जो होता है वह बेटा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्या हो रहा है, गाउट जो है यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है गाउट के अंदर। और आपको पता ही होता है कि गाउट के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ये भी लिख लो भली, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है गाउट के अंदर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो गाउट ऑप्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। ए है, लिख लेते हैं कौन कौन से, पहला तो आया ए, फिर आया बी, फिर देख ला क्या है बेटा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। नहीं बेटा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी क्या एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होगा, मसल्स का डीजनरेशन हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं होगा बेटा, ठीक है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है जिसके अंदर मसल्स का डीजनरेशन होता है, डीजनरेशन ऑफ मसल्स, डीजनरेशन ऑफ मसल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे फिर देखते हैं सिस्टमिक ल्यूपस इरिथोमेटोसस, SLE, बिल्कुल सही बात है बेटा। सिस्टमिक लिपोसिस इरिथ्रोमस भी एक तरह की क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है। तो A, B और E जो है वह आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। यहाँ पे देख लीजिएगा A, B और D नहीं, A, B और E जो है सेकंड ऑप्शन आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है, चले आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन बेटा मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन है बेटा, मैच दी कॉलम वाले आज क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा आएंगे, ध्यान रखना। टाइफॉइड, टाइफॉइड जो होता है वो बेटा साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया टाइफॉइड डिजीज है। ए का फोर जो है ए के ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, ए के ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, आंसर चला जाएगा। लेशमैनियासिस, लेशमैनियासिस अपन सब जानते हैं आपके प्रोटोजोन से फैलता है। रिंगवर्म जो है फंगस से फैलता है, ठीक है। सी का, एक मिनट, सी का फर्स्ट सही बात है। फाइलेरिसिस जो है वह निमेटोड या एस्केलमंती जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अगेन क्या कह रहा है, मैच, मैच दी क्वेश्चन वाले बेटा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं बेटा। और इस चैप्टर में से मैक्सिमम जो है बेटा मैच दी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपके जरूर आता है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने ट्राई की है कि इस चैप्टर में से ज़्यादा मैच दी क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आया हूँ। देखते हैं, अपन सब जानते हैं कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो आपके मेटास्टेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, कैंसर सेल्स स्प्रेड टू न्यू साइट्स, उसको हम लोग उसकी वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ए का थर्ड, ठीक है। मेटास्टेसिस के बारे में अगर लिखना चाहें तो लिख लो कैंसर सेल स्प्रेड टू न्यू साइट्स, लिख लो भले यहीं पर। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा अपन को काम। कैंसर सेल स्प्रेड टू न्यू साइट्स, नई जगह पर कैंसर सेल जो है वह पहुंचती है, ठीक है। माल्ट, माल्ट जिसको बोलते हैं बेटा म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट का जो संबंध होता है बेटा लिम्फोइड टिश्यू से होता है, बिल्कुल सही बात है। माल्ट का संबंध जो है ए का थर्ड बेटा दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ए का थर्ड जो है तीन ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो ये चला गया, ठीक है। माल्ट जो है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा बेटा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट। और माल्ट का संबंध किससे है बेटा, माल्ट का संबंध आपके लिम्फोइड
टिश्यू से है। बी का 4 कहाँ आ रहा है बेटा, अगेन इसमें और इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए बेटा नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स से रिलेटेड है। सी का जो है वो बेटा आपके चला जाएगा सेकंड, सी का जो सेकंड है आपके काम मिल रहा है बेटा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। अल्फा इंटरफेरोन ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो है आपका यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा। बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट क्या करती है बेटा, अपन सब जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। बी लिम्फोसाइट के ऊपर जब भी अटैक होता है तो बॉडी के अंदर जब भी कोई पैथोजन एंटर करता है तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती है और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर करती है। वी कैन से दैट कि व्हेन एंटीजन एंटर इन आवर बॉडी आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। तो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी। ठीक है, बी का जो है आपके थर्ड ऑप्शन जाएगा, थर्ड इसमें जाएगा। ठीक है, बी का थर्ड आपको कहाँ मिल रहा है बेटा, बी का थर्ड एक में भी नहीं मिल रहा है। एक मिनट, ए का थर्ड है ना, ए का थर्ड कह रहा हूँ ना, ए का थर्ड एक इसी ऑप्शन के अंदर मिल रहा है। ठीक है, फिर देखिएगा बेटा इंटरफेरॉन जो है, इंटरफेरॉन इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है, बिल्कुल इजी से है। टी लिम्फोसाइट जो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोलोस्टम जो है वह पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल आपके है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है बेटा, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से ढंग से अगर क्लियर है तो हर क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निकोटीन क्या करता है। निकोटीन अपन सब जानते हैं कि जो निकोटीन होता है वह टोबैको प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, और टोबैको प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है जो जब इसको कोई भी व्यक्ति कंज्यूम करता है तो वह उसके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर लेगा और एडिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करके उससे हार्मोन को सिक्रेट करवाता है, एडिनलिन और नॉर एडिनलिन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट की जो रेट है वह भी बढ़ जाती है। तो देख लेते हैं निकोटीन के बारे में क्या बात कर रहा है ये, कि निकोटीन के बारे में कुछ पहले पॉइंट्स जो है हम लोग लिख लेते हैं। निकोटीन, एक मिनट, कुछ पॉइंट्स है वो लिखिएगा बेटा। निकोटीन बेटा, निकोटीन बेसिकली निकोटीन जो है वह टोबैको प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम के अंदर, टोबैको प्लांट जो है पॉपी नहीं पेपेवर सॉरी टोबैको नहीं कहते हैं उसको, निकोटीन जो है एक तरह का टोबैको प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, फाउंड इन टोबैको प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा निकोटीन। ठीक है, और जब व्हेन कंज्यूम इट एंटर्स इनटू, लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट का, व्हेन consumed it enters in blood। सबसे पहले ये ब्लड के अंदर एंटर करता है, और ब्लड के अंदर एंटर करने के बाद स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन and stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline, by which the heart rate and blood pressure are
इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, तो निकोटीन के बारे में ये बातें हमको पता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं बेटा। निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है, स्टिमुलेट करता है। इज एन एल्कलॉइड, बिल्कुल सही बात है, प्रेजेंट इन टोबैको प्लांट। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका चला जाएगा सभी, उपरोक्त सभी जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओपोइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड्स टू स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर सीएनएस एंड जीआईटी। सीएनएस क्या होता है? पहली बात तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जीआईटी होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म पहले आप लोग लिख लीजिएगा। सीएनएस, सीएनएस का मतलब होता है बेटा सेंट्रल, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जीआईटी का मतलब होता है बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहां पे लिख लेता हूं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, present in our CNS and GIT. Heroin, commonly called smack, is chemically which is white order bitter crystalline compound obtained by। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये पे जो भी खाली जगह दे रखी है वहाँ पर आपको पता लगाना है कि खाली स्थान पर क्या आएगा। हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन विच इज वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ, देख लो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? डाईएसिटाइल मॉर्फिन। यहाँ पर तो आ जाएगा डाईएसिटाइल मॉर्फिन, यहाँ पर आ जाएगा डाईएसिटाइल मॉर्फिन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा एसिटाइलेशन, यहाँ पर आ जाएगा एसिटाइलेशन। ठीक है बेटा, देख लीजिएगा, डाईएसिटाइल मॉर्फिन एंड एसिटाइलेशन। डाईएसिटाइल मॉर्फिन एंड मिथाइलेशन नहीं बेटा, मिथाइलेशन नहीं होता है, डाईएसिटाइल मॉर्फिन एंड एसिटाइलेशन। ऑप्शन जो है बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ। अधिकांश कैंसर का उपचार किसके संयोजन द्वारा किया जाता है? अधिकांश कैंसर का उपचार जो है वह किसके संयोजन के द्वारा किया जाता है? बेटा सर्जरी अपन सब जानते हैं कि सर्जरी के अंदर कैंसर सेल को फिजिकली रिमूव कर दिया जाता है। तो इसके बारे में पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। कैंसर सेल्स आर फिजिकली रिमूव, लिख लो, कैंसर सेल्स फिजिकली रिमूव, फिजिकली उनको रिमूव कर दिया जाता है, फिजिकली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कैंसर सेल को फिजिकली रिमूव कर देते हैं। रेडियोथेरेपी के अंदर क्या करते हैं? लिथल इरिडेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स, लिथल इरिडेशन ऑफ कैंसर सेल्स। कैंसर सेल के ऊपर रेडिएशंस का अटैक करते हैं जिसकी वजह से कैंसर सेल को मारा जाता है। कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग्स को यूज करते हैं जिसको कैंसर सेल को मारने के लिए काम में लेते हैं। यूज ड्रग्स टू किल कैंसर सेल, यूज ड्रग्स टू किल कैंसर सेल। कैंसर सेल को मारने के लिए ड्रग्स को यूज लेते हैं। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें कैंसर को जनरली ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है? तो बेटा तीनों ही तरीके जो है इनको यूज लिए जाते हैं। सर्जरी को भी यूज लेते हैं, रेडियोथेरेपी को भी यूज लेते हैं और कीमोथेरेपी को, तीनों तरीकों को यूज लेते हैं। ऑप्शन जो है फोर्थ के अंदर आपके ऑप्शन ए, बी और सी, तीनों तरीकों को यूज लिया जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच रेडिएशंस कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा विकिरण डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे नियोप्लास्टिक परिवर्तन होते हैं? तो बेटा देख, अपन सब जानते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे रेडिएशंस हैं जिसकी वजह से डीएनए के अंदर म्यूटेशन होता है। डीएनए के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि मतलब नॉर्मल सेल जो है वह कैंसर सेल में बदल सकती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन बिल्कुल होते हैं बेटा, आयोनाइजिंग रेडिएशंस के कारण भी न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। एक्सरे के कारण भी होता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के कारण भी होते हैं और यूवी रेज के कारण भी होते हैं। चारों ऑप्शन के अंदर है तो चारों ऑप्शन ए और सी ओनली,
बी एंड डी ओनली, ए एंड बी ओनली, और ए बी सी एंड, और फोर्थ ऑप्शन जो है वह आपका आंसर यहां पर चला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। Below are some statement related to life cycle of Plasmodium. Which of the following is correct? करेक्ट के बारे में पूछा है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन को हमें पहचानना है। गेमोसाइट स्टेज इनफेक्ट ह्यूमन बॉडी, गेमेटोसाइट स्टेज नहीं बेटा, गेमेटोसाइट नहीं होती, स्पोरोजाइट स्टेज होती है। गेमेटोसाइट की जगह अगर स्पोरोजाइट लिखा होता तो इसको सही माना जाता, स्पोरोजाइट स्टेज होती है। ठीक है बेटा, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? रॉन्ग है। इट मल्टीप्लाई बाय सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन लीवर, नहीं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं, मेथड नहीं है ये। एक तरह का कैसा है बेटा? लीवर एसेक्सुअल मेथड होता है, एसेक्सुअल। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ह्यूमन आरबीसी आर रप्चर्ड एंड रिलीजेस अ टॉक्सिन हिमोजोइन, बिल्कुल सही बात है बेटा। ह्यूमन आरबीसी फटती, हिमोजोइन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये भी हम लोग जानते हैं कि हाई फीवर के लिए, हाई फीवर एंड चिल, सर्दी लगती है, धूजनी छूटती है ना, उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोसाइट पॉसिबल ओनली इन फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है बेटा। ऑप्शन जो है थर्ड ही आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ चुके हैं मलेरिया, अच्छे तरीके से पढ़ा है हम लोगों ने। द फैक्टर विच हैज़ इफेक्ट ऑन हेल्थ इज, ऐसे कौन से फैक्टर है जो हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं? अपन सब जानते हैं कि बेटा बायोलॉजिकल एंड मेडिकल डेफिनेशन ह्यूमन हेल्थ की जो है वह तीन बातों के ऊपर डिपेंड करती है। जेनेटिक डिसऑर्डर के ऊपर, इन्फेक्शंस के ऊपर, और लाइफ स्टाइल के ऊपर। आप क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बॉडी के ऊपर कोई संक्रमण वगैरह तो नहीं है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी नहीं है, इन तीनों के ऊपर जो है वह डिपेंड करती है। ऑप्शन जो है वह आपका डी ऑप्शन जो है वहाँ पर राइट चला जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मार्क करेक्ट अबाउट अ हेल्दी पर्सन, करेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा? करेक्ट ढूंढना है। एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में सही को चिन्हित करें। अधिक कुशल, मोर एफिशिएंट, बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वह मोर एफिशिएंट होगा, पहला बिल्कुल सही है, फर्स्ट राइट है बेटा। राइट जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, फर्स्ट जो है वह राइट है। फिर कह रहा है हाई प्रोडक्टिविटी, उच्च उत्पादकता, सही बात है बेटा। जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वह भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, वो ज़्यादा ढंग से काम कर पाएगा। ठीक है, तो सेकंड भी क्या है बेटा? सेकंड भी आपके राइट है। फिर कह रहा है लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, लोगों की लंबी उम्र। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी उम्र भी जो होगी वह बेटा क्या होगी? अन्य अस्वस्थ व्यक्ति से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो थर्ड ऑप्शन भी आपके क्या है? राइट है। थर्ड भी क्या है? स्टेटमेंट राइट है। तीसरा भी आपके राइट है। ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक समृद्धि लाता, सही बात है बेटा। अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसके आर्थिक समृद्धि भी देखने को मिलेगी, बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन भी क्या है? आपका राइट है। चारों जहां पर आ रहा वो आपका आंसर है। फोर्थ भी क्या है बेटा? राइट है। सभी सही है, डी ऑप्शन जो है उसके अंदर लिखा हुआ है सभी सही है। आपका आंसर भी क्या चला जाएगा बेटा? यही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरफेरॉन के लिए सत्य है? बेटा देखो क्या होता है कि जब भी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर कर जाता है तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है वह कुछ प्रोटीन का सिक्रेशन करती है जिन्हें हम लोग इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन क्या करती है कि दूसरी जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है उनको बचाने का काम करती है। इस तरह की जो बैरियर है इसको बोलते हैं साइटोकाइनिन बैरियर, और ये आता है इनेट इम्यूनिटी के अंदर। पहले इसके कुछ पॉइंट्स लिख लो। क्या पॉइंट है बेटा? कि वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट स्पेसिफिक प्रोटीन, लिख लीजिएगा। वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट्स स्पेसिफिक प्रोटीन, प्रोटीन ही है, प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेरॉन कहते हैं। जस्ट एक मिनट। प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन
इंटरफेरॉन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। प्रोटेक्ट लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, आगे वाले वायरल इन्फेक्शन से रोकने के लिए किया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन बैरियर इनेट इम्यूनिटी, इस तरीके की जो इम्यूनिटी है उसको बोला जाता है टाइप ऑफ साइटोकाइनिन बैरियर टाइप, साइटोकाइनिन इट इज टाइप ऑफ साइटोकाइनिन बैरियर इनेट इम्यूनिटी, बैरियर इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ये आपको साइटोकाइनिन के बारे में थोड़ा सा, इंटरफेरॉन के बारे में पता होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं बेटा, सीक्रेट बाय नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, आपको सत्य कथन ढूंढना है, सत्य, ठीक है ना सर, करेक्ट पूछना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरफेरॉन के लिए सत्य, अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग statement is correct regarding interferon, regarding इंटरफेरॉन के लिए सत्य देखना है। सिक्रेटेड बाय नॉन इन्फेक्टेड सेल, नहीं बेटा ये हमेशा इन्फेक्टेड सेल से सिक्रेट होता है, फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। प्रोटेक्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करती है, नहीं बेटा अगर वो वायरस से ऑलरेडी प्रोटेक्ट हो गई है तो उनको बचाने की जरूरत भी नहीं है। प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, असंक्रमित कोशिकाओं को रक्षा करने का काम करती है। दे आर लिपिड, लिपिड नहीं होते हैं ये बेटा, कैसे होते हैं बेटा, प्रोटीन नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, प्रोटीन होते हैं, लिपिड नहीं होते हैं, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है। सीक्रेट बाय नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, नहीं बेटा यहाँ पर किससे सीक्रेट होता है बेटा, इन्फेक्टेड सेल से होते हैं, इन्फेक्टेड सेल से होते हैं, ठीक है। वायरस संक्रमित कोशिकाओं, वायरस इन्फेक्टेड सेल को बताते हैं, नहीं वायरस नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को, वायरस नॉन इन्फेक्टेड सेल जो है उनको बचाने का काम ये करते हैं। क्लियर है चीज बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्टेन पेशेंट is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome। acquired immunodeficiency syndrome एक व्यक्ति है जिसको लगा कि वह acquired immunodeficiency syndrome से ग्रसित है, मतलब एड्स से वो उसको लग रहा है कि वह ग्रसित है। a person is suspected to suffering from acquired immunodeficiency syndrome, एड्स से, कोई बात नहीं भाई, है तो है, क्या कर सकते हैं। which diagnostic technique will you recommend for its detection। एक निश्चित रोगी को उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण से पीड़ित होने का संदेह है, आप इसे निदान के लिए, बिल्कुल अपन सब जानते हैं कि एड्स के डिटेक्शन के लिए एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे का यूज लिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा भली, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, ठीक है, इसको यूज लिया जाता है बेटा, ठीक है, एलिजा के अंदर, जिसके अंदर क्या करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेसिकली यह बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, बेस्ड ऑन ये थोड़ा अलग पेन से लिखता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के ऊपर यह जो है वह बेस्ड होता है, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखना, विडाल टेस्ट तो आपको पता ही है बेटा, टाइफाइड के लिए काम में लेते हैं, विडाल है, विडाल, ठीक है ना, विडाल है, विडाल टेस्ट, ठीक है, टाइफाइड के लिए काम, अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो किस बीमारी का उपचार केवल आनुवंशिक रूप से प्रभावी और मृत्यु को रोक नहीं सकता, जो कि अपरिहार्य है, ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव एंड कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। कौन सी बीमारी का इलाज ही, बताइए बेटा आप लोग बताइए, इफेक्टिव, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, मतलब जिंदा रख सकते हैं लेकिन
पार्शली इफेक्टिव होता है। बताइए कैंसर मौत से बचा जा सकता है। युवराज सिंह आप लोग देखते हैं। एड्स जो है उसको एड्स में अपन लोग एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स काम में लेते हैं विच इज़ पार्शली इफेक्टिव। दे कैन बी प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कांट प्रिवेंट द डेथ। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स काम में ली जाती है। यहाँ पे जो ड्रग्स काम में लेते हैं ये भी ध्यान रखनी है। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स काम में लेते हैं। रिट्रोवायरल ड्रग्स काम में लेते हैं। मौत से नहीं रोक सकते। एड्स वाला आदमी मरेगा तो मरेगा, लेकिन थोड़े दिनों तक, थोड़े सालों तक जिंदा रह सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कैंसर पेशेंट आर गिवन बायोलॉजिकली रेस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल है, विच ब्लैंक है, विच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। कैंसर के रोगियों को जैविक अनुक्रिया रूपांतरक दिए जाते हैं, जैसे जो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं और ट्यूमर को नष्ट करने में मदद करते हैं। तो बेटा इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा इंटरफेरॉन होते हैं वह दिए जाते हैं, क्योंकि ट्यूमर सेल क्या करती है अपनी बॉडी के अंदर अल्फा इंटरफेरॉन जो है उसको ख़त्म करने का काम करती है। तो बाहर से उनको हम लोग कैंसर पेशेंट गिवन बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर अल्फा इंटरफेरॉन जो है वह दिए जाते हैं। याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन दिए जाते हैं, ट्यूमर सेल को मारने का काम करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी इज नॉट काज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। एसटीडी की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा बेटा, हालांकि बार बार आई है, फिर भी बार बार लिखोगे तो याद रहेगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, एसटीडी कहते हैं। तो कौन सा बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। ट्राइकोमोनियासिस, यह बेटा अपन सब जानते हैं कि यह एक प्रोटोजोन के कारण होता है, जिसको बोलते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ये क्या है बेटा, इट इज अकर्ड बाय प्रोटोजोन्स। ये किससे होता है बेटा, प्रोटोजोन से होता है, और उसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है, तो यही है आंसर जो है। साइफिलिस जो है बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के कारण होता है बेटा। गोनोरिया भी बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लेमाइडियासिस, ये सभी तीनों क्या है बेटा, बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल एसटीडी है। ये तीनों ही कैसे हैं बेटा, बैक्टीरियल एसटीडी है। यहाँ पर केवल ट्राइकोमोनियासिस जो प्रोटोजोन से होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। विच डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। वही ध्यान रखना है बेटा, ट्रिपल एच। अगेन क्वेश्चन आ गया बेटा, ट्रिपल एच वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये देखो ये हो गया। यही आंसर जो है गोनोरिया जो है आंसर यहाँ पर चला जाएगा। ट्रिपल एच, एक्सेप्ट ट्रिपल एच, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्ट ट्रिपल एच करवाया, अभी करवाया बेटा, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। तंबाकू धूम्रपान के बारे में सही कथन खोजें। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टोबैको स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग के बारे में आपको करेक्ट जो है वह स्टेटमेंट आपको देखने हैं, कौन कौन से करेक्ट है। निकोटीन इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ एडिनल मेडुला। निकोटीन एडिनल मेडुला का स्राव को रोकता है, इनहिबिट नहीं करता है ना बेटा, इनहिबिट थोड़ी करता है वो बेटा, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। स्टिमुलेट अभी हमने पढ़ा है, तो ये जो है वह आपका रॉन्ग है। एडिनल मेडुला के स्राव को रोकता नहीं है, बढ़ाता है, जिसकी वजह से एडिनलिन और नॉर एडिनलिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हार्ट बीट की जो हार्ट बीट है वह बढ़ जाती है, ब्लड का फ्लो जो है वह भी बढ़ जाता है। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स एंड थ्रोट। धूम्रपान फेफड़ों और गले के कैंसर की बढ़ती घटनाओं से जुड़ा है। बिल्कुल सही बात है, धूम्रपान से गले का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं बेटा, ये बी राइट है, राइट वाले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, स्मोकिंग इंक्रीजेज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड डिक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। क्या कह रहा है, धूम्रपान रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है, बढ़ाता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो जुड़ने की कैपेसिटी है वह कम हो जाती है। सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा।
सी बी क्या है, राइट है। डी ऑप्शन देखते हैं बेटा, स्मोकिंग डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर, धूम्रपान रक्तचाप को कम नहीं करता है बेटा, कम नहीं करता है, डिक्रीजेज नहीं करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है बेटा, इंक्रीजेज है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, कम नहीं करता है बेटा, बढ़ाता है। क्या करता है बेटा, बढ़ाता है। तो ऑप्शन जो है ए गलत है, बी राइट है, सी राइट है और डी गलत है। बी और सी देखिएगा, ए एंड डी, बी एंड डी, ए एंड बी, बी एंड सी। ऑप्शन जो है वह डी आपका यहाँ पर सही चला जाएगा। क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीसीजी वैक्सीन में होता है, बीसीजी वैक्सीन कंटेन, अच्छा 2 बार आ गया, इसको काट दो कोई बात नहीं। बीसीजी वैक्सीन कंटेन, पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बेटा बीसीजी की, बैसिलस कैलमेटस ग्वेरिन, आपको पता ही है, लिखवाई हुई है बेटा, बैसिलस कैलमेटर, एक मिनट, बैसिलस, एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ी कैलमेटी ग्वेरिन, ठीक है, ये बीसीजी है। बीसीजी के अंदर अपन सब जानते हैं कि लाइव जीवित क्षीण बैक्टीरिया होते हैं, माइकोबैक्टीरियम होते हैं, जो टीबी के लिए काम में लिए जाते हैं। मृत माइकोबैक्टीरिया, जीवित क्षीण, लाइव एटीन्यूटेड, ठीक है ना बेटा, बीसीजी के वैक्सीन के अंदर होते हैं। बीसीजी जो कंटेन लाइव एटीन्यूटेड माइकोबैक्टीरियम बोविस टू बिल्ड इम्यून अगेंस्ट टीबी, टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए काम में लिए जाते हैं। एट्यूनेशन प्रोसेस से क्या होता है, किसी भी बैक्टीरिया को कमज़ोर कर दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया, सब पढ़ा है बेटा थ्योरी के अंदर ज़्यादा। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स इज ऑफ इंटेंसिटी, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट अ, अच्छा क्या कह रहा है ये, मतलब ए कहाँ आएगा, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स विच इज ऑफ, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स विच इज ऑफ, अच्छा 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 अच्छा, विच इज ऑफ, यहाँ है ए, यहाँ ए, ठीक है, ए को क्या आएगा, बी क्या आएगा, सी क्या आएगा, डी क्या आएगा। अच्छा देखो, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जो होते हैं अपन सब जानते हैं, विच इज ऑफ, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स हमेशा लो इंटेंसिटी के होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लो इंटेंसिटी के होते हैं। सब्सिक्वेंट एंटिकर विद दिस सेम पैथोजन एलिसिट ए हाई इंटेंसिफाइड, हाई इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है, निम्न हाई सेकेंडरी, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन मेमोरी, ठीक है, बिल्कुल उच्च निम्न, एमनेस्टिक निम्न उच्च, ठीक है, सी ऑप्शन जो है चला जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा, स्टेटमेंट डायरेक्ट उठा के आपको दिया है, हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं है। रीड दी फॉलोइंग लिस्ट केयरफुली, निम्नलिखित सूची को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्या पता लगाना है, हाउ मैनी ऑफ अबो सेल्स कंस्टिट्यूट सेलुलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, सेलुलर बैरियर की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, सेलुलर बैरियर जो होती है इसमें से कौन कौन सी है, अपन सब जानते हैं। सेलुलर बैरियर की बात करें तो PMNL होती है, मोनोसाइट होती है, और NK सेल्स, PMNL, NK सेल्स और मोनोसाइट्स। देखो एक यहाँ पे देख लेते हैं, सेलुलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, एक चार्ट बना दीजिए, पहले चार्ट देखिएगा इस तरीके से, सेलुलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, सेलुलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी बेसिकली 2 तरीके की है, ठीक है, एक होती है ब्लड के अंदर, एक होती है टिश्यू के अंदर। पहले लिख लीजिएगा इन ब्लड और दूसरी लिखिएगा इन टिश्यू। ब्लड के अंदर कौन सी होती है बेटा, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, लिकोसाइट, PMNL होती है। दूसरी अगर हम बात करें मोनोसाइट, दूसरी बात करते हैं बेटा मोनोसाइट की बात करते हैं, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट NK सेल्स इसका एग्जाम्पल होता है। जबकि टिश्यू के अंदर अपन सब जानते हैं कि टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेज पाई जाती है। क्या होती है बेटा, मैक्रोफेजेज जो होती है वह टिश्यू के अंदर होती है, ठीक है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं बेटा, मोनोसाइट, इरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट है, इरिथ्रोसाइट है, मोनोसाइट, अच्छा मोनोसाइट भी है, ठीक है, मोनोसाइट है, इरिथ्रोसाइट नहीं होती है बेटा, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल भी होती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल भी होती है, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेज सेल्स, NK सेल्स, ठीक है, एक ये है,
एक एन के लिम्फोसाइट है, ठीक है। न्यूट्रोफिल भी आपके जो है मैक्रोफिल, न्यूट्रोफिल पीएमएनएल कोई बोलते हैं, एक दो, ठीक है। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस कहीं है क्या, मैक्रोवीफेजेस, ये रही बेटा। तो 4 जो है 1 2 3 4 कोशिका जो है वह करती है। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देख लो कहीं पर 4 है, तो 4 जो है वह आपका चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, याद रखना है, ठीक है। 4 जो है, अच्छा ये रहा ना, इनेट सेलुलर बैरियर, ठीक है। सेलुलर बैरियर में कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, एनके सेल्स है। नॉन इनेट बैरियर में कौन से होते हैं बेटा, इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, बी सेल्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट तो कहीं मैंने राइट नहीं किया ना, नहीं बेटा नहीं किया, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेटर टी इन लिम्फोसाइट रेपर टू, टी जो होते हैं वो किसको पता है, कोई बताएगा बेटा, पहले भी करवा चुका हूँ। थाइमस को करता है, या थायराइड को करता है, या थैलेमस को करता है, टॉन्सिल्स को करता है। थाइमस को करता है बेटा, सीधी सी बात है, किसको करता है बेटा, थाइमस को जो है वह करने का काम करता है, थाइमस। क्योंकि अपन सब जानते हैं कि बोन मैरो के अंदर टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन होता है और मैचुरेशन जो होता है वह थाइमस के अंदर होता है। लिख लो भले कहीं पर, ओरिजिन ऑफ टी लिम्फोसाइट लिखिएगा, ओरिजिन ऑफ टी लिम्फोसाइट कहाँ होता है बेटा, ओरिजिन तो होता है आपके बोन मैरो के अंदर, एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट कहाँ होता है बेटा, थाइमस के अंदर। और टी जो है इसी से लिया गया है, थाइमस के अंदर जो है लिया गया है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, विडाल टेस्ट अपन सब जानते हैं कि विडाल टेस्ट आपको टाइफॉइड के लिए जो है वह लिया जाता है। विडाल टेस्ट बिल्कुल कर चुके हैं अपन लोग, कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा। साल्मोनेला टाइफी जो है वह बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला, ये भले याद कर लो, लिखवाया हुआ है वह तो, टाइफी, ठीक है। ये आपके टाइफाइड जो है उस रोग के लिए रेस्पॉन्सिबल एक बैक्टीरिया है, ये भी एक बैक्टीरिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, यूनिक बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, मनुष्य में दाद रिंगवर्म किसके कारण होता है। रिंगवर्म के लिए अपन सब जानते हैं एक इन्फेक्टियस स्किन डिजीज है, और इसके लिए फंजाई जो होती है वह रेस्पॉन्सिबल होती है। लिख लो पहले तो रिंगवर्म के बारे में। रिंगवर्म क्या है बेटा, इन्फेक्टियस स्किन डिजीज है, इन्फेक्टियस स्किन डिजीज है, मतलब एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। बेसिकली caused by many genera of fungi, caused by many genera of fungi, कई प्रकार के जेनेरा है फंजाई के, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मेनली आपको 3 जेनेरा ध्यान रखने हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। कौन कौन से 3 है बेटा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एक तो है माइक्रोस्पोरम, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरम। पहला कौन सा है बेटा, माइक्रोस्पोरम। दूसरा है बेटा ट्राइकोफाइटोन, और तीसरा है बेटा एपिडर्मोफाइटोन। तीसरा कौन सा है बेटा, एपिडर्मोफाइटोन, ये 3 जो है फंजाई जो है मेनली आपके रिंगवर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर थर्ड जो है वह चला जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड सेलेक्ट दी 2 करेक्ट 1 आउट ऑफ दीज। गुर्दा प्रत्यारोपण के संबंध में निम्नलिखित 4 कथनों को विचार करें और उनमें से 2 सही कथनों का चयन हमें करना है। Even if a kidney transplant is proper, the recipient may need to take immune suppressant for a long time. भले ही गुर्दा प्रत्यारोपण उचित हो, प्राप्तकर्ता को लंबे समय तक प्रतिरक्षा दमनकारी दवाएं लेने की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा, लेनी ही पड़ेगी। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वह आपका राइट है बेटा, ए जो है सही बात है। द सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। हम सभी जानते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए टी हेल्पर सेल जो है वह रेस्पॉन्सिबल होती है, विच इज सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। बी भी जो है वह राइट है।
और दो ही सही है, तो ए और बी ये कह रखा है ना कि टू करेक्ट को ढूंढना है, तो ये है ना एक ऑप्शन नंबर 1 में आगे बढ़ना ही नहीं है बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना ज़्यादा हो सके कम टाइम को यूटिलाइज करना है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं और सही कथन को हमें ढूंढना है। द पॉजिटिव HIV रिट्रोवायरस एंटर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, दस रिड्यूसिंग देयर नंबर्स। पहला ही सही है बेटा, पढ़ते ही समझ में आ गया कि जो भी HIV वायरस होता है बॉडी के अंदर एंटर करता है और टी हेल्पर सेल की में प्रवेश करके उनके नंबर को कम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीधा, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। सही कथन ढूंढना है बेटा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कोकेन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी एज इट स्टिमुलेट रिकवरी। कोकेन कोकेन कोकेन, सही कथन, बिल्कुल सही। सही कथन थोड़ी है, कोकेन थोड़ी देंगे, कोकेन देंगे मर जाएगा साला, ठीक है। सर्जरी के बाद मरीजों को कोकेन दी जाती है, ये कह रहा है कि कोकेन देते हैं, मॉर्फिन देते हैं बेटा, मॉर्फिन, ठीक है ना। पहला जो कथन है वह गलत है बेटा, बिल्कुल ये सही नहीं है। बार्बिट्यूरेट्स व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम टेल दी ट्रूथ। अपराधियों को बार्बिट्यूरल्स नहीं देते हैं बेटा, बार्बिट्यूरल्स नहीं देते हैं। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगो सर्जरी एज अ पेन किलर। मॉर्फिन दिया जाता है। च्यूइंग टोबैको लोवर्स ब्लेड, लोवर्स नहीं करता है बेटा। थर्ड ऑप्शन जो है वही आपका सत्य कथन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। Which one of the following technique is safest for the detection of cancer? निम्नलिखित कैंसर के निदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे सुरक्षित है? रेडियोथेरेपी, दूसरी है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। इसमें से कौन सी सही है बेटा, बताइए आप लोग। MRI सबसे बेस्ट है बेटा। क्यों MRI बेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस काम में लेते हैं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। पॉइंट्स लिखिएगा बेटा यहाँ पर, कुछ एक्सरे और CT लिखिएगा बेटा। एक्सरे और CT के बारे में पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, दोनों के बारे में। इसके अंदर क्या होता है बेटा, यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसकी वजह से जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है और लीडिंग टू कैंसर। इससे क्या होता है, यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन may cause genetic modification lead to कैंसर, ठीक है बेटा। जबकि MRI के अंदर क्या होता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस काम में लेते हैं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड काम में लिया जाता है। MRI के अंदर क्या होता है बेटा, यूज्ड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो MRI जो है वो बेस्ट है कैंसर के डिटेक्शन के लिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन MRI जो है आंसर लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एड्स संक्रमण के किस चरण में आमतौर पर एड्स के लक्षण जो है वह दिखाई देते हैं? HIV संक्रमण के किस चरण में एड्स के जो है वह लक्षण आपको दिखाई देंगे? तो बेटा अपन सब जानते हैं कि एड्स के लक्षण काफ़ी समय बाद जो है वह दिखाई देते हैं। एड्स के लक्षण लगभग 5 से 7 साल भी लग जाते हैं। कि व्हेन द इंटरफेरिंग रेट्रोवायरस एंटर्स और सेल, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। व्हेन वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नहीं बेटा ऐसा भी नहीं होता है। व्हेन HIV रेप्लिकेट्स रैपिडली इन हेल्पर एंड डैमेज लार्ज नंबर ऑफ दीज, उसी समय होगा बेटा। थर्ड ऑप्शन जो है वह चला जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा टाइम जो है खर्च करेंगे। अब सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्ट टू बी सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनो विच, ये तो भी ऊपर ने पढ़ा है ना, एलिजा जो टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड
इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे जो है वह यूज किया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। सही कथन को चिन्हित करें, मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को हमें देखना है बेटा। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, बिल्कुल सही बात है, कंप्लीट सही है, ये ए राइट है। कॉमन कोल्ड इज इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है। हेपेटाइटिस इज अ इन्फेक्टियस डिजीज, बिल्कुल सही बात है। कैंसर इज नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक नहीं, कैंसर इज नॉन इन्फेक्टियस। सही कथन को चिन्हित करें। सही कथन देखना है बेटा, सही कथन, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, नॉन इन्फेक्टियस, इकोनॉमिक, ब्रिंग पर्सन हेल्दी प्रॉस्पेरिटी। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, रॉन्ग क्वेश्चन है, डिलीट करो। 117 वाला रॉन्ग है। स्टेटमेंट कुछ गलत दे रखे हैं बेटा, स्टेटमेंट कुछ गलत दे रखे हैं। ये भी सही है, पांचों सही है बेटा, पांचों, ये भी सही है। रॉन्ग है क्वेश्चन 117, हटा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैचिंग विथ रिगार्ड टू इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के संबंध में सही आपको गलत मिलान का पता करना है। गलत जो है इनकरेक्ट मैचिंग को देखना है। फिजिकल बैरियर, स्किन और म्यूकोसा, सही बात है, ये तो बेटा सही है। साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर दे रखा है ये इंफेक्टरफेरोन होते हैं बेटा। सेलुलर बैरियर पीएमएनएल न्यूट्रोफिल होती है बेटा। फिजियोलॉजिकल बैरियर एपिथेलियल लाइनिंग, फिजियोलॉजिकल बैरियर ना होकर फिजिकल बैरियर होती है, यही जो है रॉन्ग है बेटा। आंसर जो है 4 जो है आपका चला जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। H2L2 एंटीबॉडी है बेटा, और क्या है। H2 दो हैवी चेन डायरेक्ट सा क्वेश्चन दे दिया बेटा। एंटीबॉडी के अंदर अपन सब जानते हैं 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसको लिखते हैं बेटा H2, और 2 जो होती है वह लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिनको लिखा जाता है L2, H2L2, ठीक है, H2L2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए बार बार पूछ रहा है, विच इम्यून रेस्पॉन्स इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट इम्यून रेस्पॉन्स, कौन सी होती है बताइए बेटा। सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स होती है, टी हेल्पर सेल्स होती है बेसिकली, कई बार पढ़ चुके हैं अपन लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। एड्स डज नॉट स्प्रेड ड्यू टू, एड्स किसके कारण नहीं फैलता है बेटा, देखना। HIV एड्स ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ट्रांसमिटेड लिखिएगा इसको, ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू, ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। किसके कारण नहीं फैलता है, मॉस्किटो बाइट के कारण, सही बात है, नहीं फैलेगा। फिजिकल टच से भी नहीं फैलता है, बॉडी फ्लूइड से फैलता है बेटा। तो ये और आंसर जो है वह बोथ 1 और 2 जो है चला जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर और एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड पता ही है बेटा, बता रखा हूँ मैंने, 5 से 10 साल बाद जो है सिम्टम्स जो है वह डेवलप्ड होते हैं एंट्री के बाद। नेक्स्ट देखोगे बेटा, कौन सी कोशिका HIV के कारखाने के रूप में काम करती है। मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती है वह मैक्रोफेजेस, ठीक है बेटा, मैक्रोफेजेस याद रखने वाली बात है। विच सेल एक्ट एज अ फैक्ट्री ऑफ HIV, मैक्रोफेजेस एंटर्स करती है मैक्रोफेजेस के अंदर, जहाँ पर रेप्लिकेट करता है बहुत सारा, फिर बाद में मरती है T हेल्पर सेल्स, ठीक है। फैक्ट्री ऑफ HIV इज व्हाट, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस इज द फैक्ट्री ऑफ HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। Which of the following option is true related to production and function of molecule that is glycoprotein and represented as H2L2 produced by function। ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है अपन सब जानते हैं कि क्या होती है बेटा, बताइए आप लोग।
T killer cellular immunity, B cell inflammation, NK cell phagocytosis. Which of the following is related to production and function of a molecule that is glycoprotein and represent H2? अच्छा, प्लाज्मा सेल्स, हाँ सही बात है, ऑप्शनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जटिल होते हैं, लिपोप्रोटीन होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होते हैं बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, पसीने, लार और आंसू में मौजूद लाइसोजाइम किसे नष्ट करता है? कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया को करता है बेटा, पता ही है। लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल को जो डिग्रेड करने का काम करता है, सम टाइम ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। To which type of barrier under innate immunity do the saliva in the mouth and the tear from the eyes belongs? जन्मजात प्रतिरक्षा के अंतर्गत मुख में लार और आंखों से आंसू किस प्रकार की बाधाओं से संबंधित है? बताइए बेटा। फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, पढ़ चुके हैं ये तो, सिंपल से क्वेश्चन क्यों दिए पता नहीं। HIV दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार डिस्ट्रॉइंग, किसको खत्म करने का काम करता है? टी लिम्फोसाइट्स को करता है बेटा, टी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, बार बार पढ़ चुके हैं बेटा। निम्नलिखित में कौन सा वायरल रोगों का एक जोड़ा है? ये क्वेश्चन अच्छे हैं। वायरल रोगों का जोड़ा देखते हैं बेटा। टाइफाइड तो बेटा बैक्टीरियल होते हैं, ये अपन सब जाते हैं। टाइफाइड कैसा होता है बेटा? बैक्टीरियल होता है, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस भी कैसे होते हैं बेटा? बैक्टीरियल होते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। रिंग बम फंगल होते हैं, रिंग बम कौन सा होता है बेटा? फंगल होता है, ठीक है। और एड्स जो होता है वह वायरल होता है। और किसका पूछा? वायरल का जोड़ा है, ये भी नहीं होगा। कॉमन कोल्ड, बिल्कुल सही बात है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरल है। और एड्स जो भी है ये भी क्या होता है? वायरल है। आंसर जो है वह थर्ड चला जाएगा। डिसेंट्री, कॉमन कोल्ड। डिसेंट्री क्या है बेटा? कोई बता सकता है बेटा? डिसेंट्री वायरल रोग होती है बेटा, वायरल होती है, ध्यान रखना। डिसेंट्री वायरल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखना बेटा, कुछ विशेष मौसमों में अस्थमा के दौरों का बढ़ना किससे संबंधित है? increase asthmatic attack in certain seasons are related to, ठीक है, किससे संबंधित है? लो टेम्परेचर, हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट, ईटिंग फ्रूट्स प्रिजर्व इन टिन कंटेनर्स, इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोलन्स, परागकणों को साथ के, हाँ बिल्कुल। अस्थमा बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कैरेट ग्रास होती है उसके पोलन ग्रेन जो है एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से एस्थमेटिक अटैक जो आ सकते हैं। यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन्स एंड स्टेरॉइड्स गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम। एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइड का उपयोग किसमें त्वरित जो है एलर्जी के अंदर, इसके अंदर क्या दिया जाता है बेटा? एंटीहिस्टामिन जो है मधुमक्खी काट ले उस समय एंटीहिस्टामिन किस एलर्जी को क्विक रेस्पॉन्स के क्विक रिलीफ के लिए जो है दिया जाता है, स्टेरॉइड, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अ प्लांट नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, इरेथ्रोजाइलोन वही होगा, सोर्स ऑफ ड्रग्स ऑफ एडिशन विच इज CN स्टिमुलेट्स, दिस ड्रग इनिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ। दक्षिण अफ्रीका अपन सब जानते हैं कि कौन सा होगा बेटा? मुझे बताओ। डोपामाइन होता है उसके अंदर, डोपामाइन याद करो बेटा। इरेथ्रोजाइलोन कोका पढ़ा भी था अपन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टिकुलर साइकोट्रोपिक ड्रग स्पेसिफाइड, निर्दिष्ट विशेष साइकोट्रोपिक दवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को ढूंढना है। मॉर्फिन लीड टू डेल्यूसियंस एंड डिस्टर्ब्ड इमोशंस, मॉर्फिन श्रम और विविध भावना की ओर ले जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बार्बिट्यूड कॉज इलेक्शन एंड टेम्पोररी इफ यू, नहीं बेटा। हसिस अल्टर थ्रू प्रेसिपिटेशन एंड कॉज हेलुसिनेशन, हसिस करता है बेटा। थर्ड ही ऑप्शन जो है सही है। चलिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये आपके जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के जो क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। सेव कर लेते हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है बेटा भूल जाते हैं। और आई थिंक इट इज़ द फोर्थ जो है वह आपके ऑप्शन होगा, ये फोर्थ जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के, सॉरी थर्ड ही है। जस्ट एक मिनट, चलिए, थैंक यू वेरी मच।